नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो रजबुल मुरज्जब की 27वीं शब के नवाफिल हैं, जिसको हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने अदा किया। और वो फरमाते हैं कि उन्होंने ये नवाफिल जो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते हुए इनके फ़ज़ाइल के बारे में सुना हुआ है। तो इंशाल्लाह उसकी मुकम्मल फजीलत आपसे जिक्र करूंगी, नवाफिल का मुकम्मल तरीक़ाकार भी आपसे जिक्र करूंगी। उसके अलावा 6 रकत नफिल है, अगर कोई इन रकात को अदा ना कर पाए तो वो 6 रकत नफिल अदा कर ले, उसकी क्या फजीलत है इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। नहायत आसान है, इंशाल्लाह आप इसको करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक आप पर करम नवाजियाँ फरमाएंगे और आपकी हर हाजत अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसके अलावा 27वीं शब के जो 27 रजब के रोज़े के हवाले से मैं आपके साथ जो जिक्र करूंगी और इस दिन में और क्या अमाल करने चाहिए वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वजीफा जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज जो नवाफिल में आपसे जिक्र करी वो ये है कि जो कोई इस नवाफिल को रजब की 27 तारीख को नमाज इशा के बाद 6 रकत नफिल नमाज पढ़े, इस तरह से कि हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़े। सिर्फ 6 रकात आपने अदा करनी है, 2-2 करके इंशाअल्लाह ताला। हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ लेंगे। उसके बाद आप परवरदिगार आलम से जो भी हाजत तलब फरमाएंगे अल्लाह ताला आपकी तमाम दिली हाजात को अल्लाह पाक पूरा फरमाएंगे। इसके अलावा रजबुल मुरज्जब की 27वीं शब को नफिल नमाज पढ़ने की फजीलत और सवाब के बारे में हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रजब के महीना की 27वीं शब में 100 रकत नफिल नमाज पढ़नी उनसे मनकूल है। वो बाबा फरीद शकरगंज 100 रकत नफिल नमाज अदा किया करते थे। किस तरह से कि हर रकत नफिल में जो है वो सूरतुल फातिहा के बाद जो है वो सूरतुल इखलास पढ़ते थे। उसके बाद नमाज से फारिग होने के बाद 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते थे। फिर सजदा रेज होकर बारगाह इलाही में दुआ मांगते और हाजत तलब फरमाते थे, और फरमाते कि इंशाअल्लाह ताला मैंने जो भी हाजत अल्लाह से तलब फरमाई अल्लाह ताला ने मेरी वो हाजत जो है वो पूरी फरमाई। फरमाते हैं कि मैंने तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से ये सुना कि वो फरमाया करते थे कि आज की शब रहमत की शब है, जो कोई शब को जिंदा रखेगा अल्लाह ताला की बेहिसाब रहमत से महरूम न रहेगा। हदीस पाक में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज की शब 70,000 मलाइका नूर के तबाक लिए हुए जमीन पर नाजिल होते हैं और हर घर में जाते हैं। जिस घर में जो शख्स शब बेदार हो और गुनाहों से दूर हो और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि वो नूर के तबाक इस पर निसार किए जाएं। ये बयान करते हुए बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया कि अफसोस कि इंसान अपने आप को इस नेमत से महरूम रखे और अल्लाह ताला के काम में गफलत करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन नवाफिल को ज़रूर अदा करेंगे। जो इन 100 रकात को अदा कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं अदा कर पाए तो 6 रकत नफिल जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया है, जिसको ये नवाफिल अदा करना मुश्किल लगे तो वो आसानी से 6 रकत नफिल नमाज को अदा कर ले कि हर रकत में सूरतुल फातिहा पढ़ ले, सूरतुल फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़े और अपनी हाजत अल्लाह से मांगे। इंशाअल्लाह ताला उसकी हाजत जो है वो कबूल होगी। इसके बाद जो है वो 27वें रजब में जब आप ये अमाल कर लें तो 27 रजब का रोज़ा रखने के हवाले से बहुत सी फजीलत आई है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तनसीब गनियतुत तालिबीन में एक रिवायत नकल फरमाते हैं कि जिसके रावी हज़रत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं और हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये तीनों से ये रिवायत जो नकल की गई है। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रजब के महीना में एक दिन और एक शब ऐसी है कि अगर इस दिन का कोई रोज़ा रखे और इस शब को इबादत करे तो इसको 100 बरस रोज़ा रखने वाले के बराबर और 100 बरस की रातों में इबादत करने के बराबर जो है वो अजर मिलेगा। ये शब वो शब है जिसके बाद जो है वो रजब की 3 रातें रह जाती हैं, और ये वो दिन है कि जिसमें अल्लाह ताला ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत अता फरमाई। 27वीं रजब को रजबुल मुरज्जब का रोज़ा रखने की फजीलत के ज़मन में एक और हदीस जो है वो रिवायत करते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 27 रजब का रोज़ा रखा इसको 60 महीनों के रोज़ों का सवाब अता होगा। और इसी रोज़ जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में रिसालत लेकर नाजिल हुए थे।
انشاءاللہ تعالیٰ بے حد اس کے فضائل ہیں، اس کے فضائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس رات میں جو عبادت کریں، اس کے دن میں جو روزہ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس کو جو ہے وہ اس کا اہتمام کریں گے، ضرور اپنے اللہ کے حضور میں آپ اس کو جو ہے وہ ضرور ادا کریں گے، کیونکہ شب معراج جو ہے وہ 27ویں شب کوئی عام رات نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے۔ اس میں یہی وہ رات تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ملاقات فرمائی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پر بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جو ہے وہ تحفہ کے طور پر ادا کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس میں یہ نوافل ادا کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اس رات کا واسطہ دے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا واسطہ دے کر، تو اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پورا فرمائیں گے اور آپ کو تمام تر عطائیں اللہ تعالیٰ کی آپ پر ہوں گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔